हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और एकदम ज़बरदस्त होंगे। बहुत दिनों बाद आज इस जीके की क्लास में आए हैं और शायद 2 महीने बाद ये क्लास आपको बच्चों प्रोवाइड हो रही है। लेकिन प्रिय छात्रों, बहुत अच्छी क्वालिटी में और बहुत अच्छी क्वालिटी में दोनों में बहुत अच्छा फ़र्क भी है। इक्वालिटी और क्वालिटी में दोनों बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इक्वालिटी ऐसे मान लो, एक हलवाई चीनी की चाशनी बनाता है और चाशनी के ऊपर जो मैली आती है, जिसे मैली बोलते हैं, वो इक्वालिटी है। और इक्वालिटी जो है वो नीचे का बक्खर रह जाता है। तो आपकी पीडीएफ ही ऐसी एक बक्खर है, क्वालिटी है इसके अंदर। और अगर आप मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे लगन से, तो सिद्धांत आपका सक्सेस रहेगा। आपकी जो लगन है, मेहनत है, वो आपकी कहीं ना कहीं सक्सेस हो सकती है। और उस सक्सेस में हमारा हाथ भी होगा, कहीं इस पीडीएफ का हाथ होगा। देखिए, जो आपको पढ़ा रही है, अगर आप सक्सेस हो गए उनके पढ़ने से, तो कैसे कैसे आपको क्लास मिली, उन सबका हाथ है आपके सक्सेस होने में। तो जाहिर सी बात है, आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अच्छे से सब खुशामदीद होंगे। ज़बरदस्त। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगले नोटिफिकेशन के लिए। अगर वीडियो उम्मीद है अच्छी लगी होगी तो आप लाइक करें। गलती है, कोई शिकायत है, वीडियो में नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। तो फिर वही जीके, जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान। और बच्चों, आज की देखिए, सामान्य ज्ञान, नैतिक शिक्षा कभी भी लिखने से नहीं आएगी। हमेशा याद रखना कि आपको रटने से नहीं आएगी, केवल आपको टॉपिक समझने हैं और समझने के बाद इतने बारीकी समझने हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप रट्टा मारेंगे ना कॉपी पर, तो कुछ भी उम्मीद है, कुछ भी आपको नहीं आने का, कहीं से कहीं तक भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो प्रिय छात्रों, उम्मीद है आप अच्छे से जो मैं समझा रहा हूँ वो एक कॉपी लें और उसको हाथ के हाथ लिखते रहें, नोट करते रहें। और इतना दिमाग लगाएं, इतना फोकस डिस्प्ले तरफ हो आपका कि आप दुनिया की बात भूल जाएं। तो अगला है, देखिए, मोटिवेशनल फिर कभी देंगे, क्लास लंबी हो जाएगी ना। तो नंबर 1, और नंबर 1 का सिद्धांत क्या है। देखिए, हर चीज का सिद्धांत है और उसका मतलब है। पीडीएफ का क्या मतलब है और क्या इसका सिद्धांत है, आपसे कहना क्या चाह रही है पीडीएफ, मैं आपको बताऊं। देखिए, नंबर 1 है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। जाहिर सी बात है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। पृथ्वी की उत्पत्ति कब से हुई? हजारों साल से पहले। आज से ना हुई है, हजारों साल पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, पृथ्वी का निर्माण हुआ था। अब पीडीएफ कह रही है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, जिस समय पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उस टाइम का तो हमें पता ना। जाहिर सी बात है, पक्का पता है आपको कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस की उत्पत्ति हुई थी हो, या निर्माण 22 अप्रैल को हुआ हो, ऐसा नामुमकिन है। ये सिर्फ बड़े बड़े महापुरुषों का और चाणक्यों का माइंड है, एक साइंस है, जीके है और जियोग्राफी है कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो आप देखिए, एग्जाम में कहीं भी आ सकता है, लेकिन ये पीडीएफ सच साबित नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन है झूठ भी साबित हो सकता है। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। ठीक, दूसरा नंबर प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। देखिए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, मैं आपको बताऊं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आंसर आ रहा कर्नाटका। अब देखिए, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल सिटी, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपका आएगा 2 नंबर राइट आंसर, कर्नाटका। राष्ट्रीय का मतलब कि जो जहां पर सरकारी चीजों का उत्पादन होता है, तो वह आपकी जगह है कर्नाटका। राइट, याद रखेगा। एस्पेरांतो से आप क्या समझते हैं? तो प्रिय छात्रों, एस्पेरांतो से आप क्या समझते हैं? बहुत ही लॉजिक पीडीएफ है। देखिए, इसका पूरा ना कर सकते हम, लेकिन इसको ले लें। ये उत्तर, ये 1887 में एल जमेनहॉफ द्वारा निर्मित एक कृत्रिम भाषा है और एक अंतरराष्ट्रीय दूसरी भाषा के रूप में उपयोग के लिए तैयार की गई है। इसका आंसर यहां तक केवल आएगा। अगला है 4 नंबर,
भारत और पाकिस्तान ने विभाजन के बाद से अब तक कितने युद्ध लड़े? भारत और पाकिस्तान ने विभाजन के बाद अब तक कितने युद्ध लड़े? तो इसमें देखना आपका 1 2 3 सॉरी 4 5 हो गया, वो गलती हो गई। आपका है बच्चों 4। देखिए भारत और पाकिस्तान ने विभाजन के बाद से अब तक कितने युद्ध लड़े? उत्तर है 5 युद्ध, 4 युद्ध लड़े। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो देखिए इसमें क्या है कि 5 युद्ध दिखा रहा है, आप ध्यान से देखिए। 47 और 48 जो है कि 5 युद्ध हैं। अगर हम इसको कॉन्सेप्ट में 1 2 3 4 5 करें तो 5 बनने हैं, लेकिन सिद्धांत इसको सही कह रहा है 4 आ रहा है। तो देखिए 47 48 में ज्यादा बड़ा बीच का गैप नहीं है, वो एक ही साल में आ जाएंगे। इसलिए यहाँ पर 5 ना आकर केवल आपके कितने आएंगे बच्चों? 4। ठीक। दौरान भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के साथ 4 बड़े युद्ध लड़े गए। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित किया गया था? तो उत्तर 1936 में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हेली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी स्थापित किया गया था। बस ज्यादा बड़ा मत लो, यहीं तक काफी है। ज्यादा बड़ा तो पूरी थ्योरी बन रही है और जीके इतनी बड़ी आएगी नहीं। ये सवाल आपका किसी कंपटीशन में आ गया तो बस इतना आ सकता है, हद से ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका बच्चों यहां से लेकर यहां तक कर सकते हो। नंबर 6 है, उस खेल का नाम बताएं जो चाइना कप से जुड़ा है। उस खेल का नाम बताएं जो चाइना कप से जुड़ा है। कसरत। देखिए कसरत जो है सारे खेलों में अच्छी है या नहीं आपको पता होगा, आपने खेला होगा, लेकिन कसरत जो है दौड़ना, मेहनत करना सभी कसरत है। व्यायाम करना, आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये भी कहीं ना कहीं कसरत है। इसमें भी शरीर के किसी न किसी पार्ट की कसरत हो रही है। अगर आप बैठकर पढ़ रहे हैं तो माइंड की कसरत हो रही है, खड़े होकर पढ़ा रहे हैं तो शरीर की और माइंड की दोनों की कसरत हो रही है। तो उस खेल का नाम बताएं जो चाइना कप से जुड़ा है। उत्तर है आपका कसरत। अगला है छात्रों, इसरो का पूर्ण रूप क्या है? इसरो का पूर्ण रूप क्या है? तो मैं बताऊं, देखिए इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका सीधा सिद्धांत ये निकल कर आता है, देखिए इसरो का पूर्ण रूप क्या है कि अभी हाल ही में पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन इसरो ने बहुत अच्छे रूप में किया है। चंद्रयान 3 गया था, वो भी इसरो ने भेजी थी। बड़ी बड़ी जो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए यात्रा के साधन तैयार करती है वो हमेशा याद रखना इसरो ही करती है। ठीक है, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन पूर्ण रूप यानी पूरा नाम क्या है? तो अनुसंधान संगठन, इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला है बकलाव से आप क्या समझते हैं? ये पतली पेस्ट्री नट्स और शहद से बनी मिठाई है। ठीक है, इसका बहुत ही राइट आंसर है। अगला है बच्चों, केवल 10 क्वेश्चन लेंगे हम, ज्यादा नहीं, ज्यादा बड़ी क्लास में बोर होते हैं। आपको 10 क्वेश्चन इसी नंबरिंग से आगे आपको मिल जाएंगे। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति 2023 का नाम बताएं। एलन मस्क। तो भैया ये है भारत के सबसे अमीर आदमी। चलते हैं सीना निकाल के, है ना, ये चलते हुए सीना निकाल के, चलेंगे सीना निकाल के, बहुत हट जाओ। एलन मस्क आ रहे हैं भारत के सबसे अमीर व्यक्ति 2023 के अनुसार। लेकिन अब तो साहब अंबानी साहब हैं। आप अंबानी की मैरिज देखो, बच्चों की शादियां देखो, है ना। बच्चे गलत कमेंट्स कर रहे हैं, ये गलत है यार। किसी ने अपनी नस्ल के लिए इतना करा है, तो जिसने अपनी नस्ल के लिए करा है वो नस्ल उसका मजा ले रही है जिसने करा है। ठीक है, तो ये कोई बात नहीं होती है कि अंबानी इतना मालदार है, हम इतने गरीब क्यों हैं। देखिए सब ऊपर वाले की माया होती है। नामे राम तेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, हसद नहीं करना चाहिए। उर्दू में कहते हैं हसद, जलन नहीं होनी चाहिए हम लोगों को। ठीक है, भारत के सबसे अमीर व्यक्ति जो है इसका नाम बताएं। वो है उत्तर एलन मस्क। नंबर 10 है बच्चों, तापी नदी का उद्गम कहां से हुआ? सतपुड़ा पर्वतमाला। तापी नदी का उद्गम कहां से हुआ? वो आएगा आपका राइट आंसर
सतपुड़ा पर्वतमाला। तो बस बच्चों 10 ही क्वेश्चन हैं, आप स्क्रीनशॉट देखिए ले सकते हैं या वीडियो को पुश कर करके लिख सकते हैं। तो बस 10 क्वेश्चन, अगली वीडियो में फिर 10 क्वेश्चन दूंगा आपको। केवल मेरी हर वीडियो में 10 क्वेश्चन मिलेंगे, 10 क्वेश्चन के बाद आपको 11वां क्वेश्चन नहीं मिल सकता। 10 क्वेश्चन याद करें जब तक अगली वीडियो ना आए, जब तक आप ये 10 क्वेश्चन याद करें। जब 10 क्वेश्चन आपके याद हो जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप कितने बच्चे देखेंगे तो इसको कमेंट करेंगे कि सर हमारे 10 क्वेश्चन याद हो गए, तो मैं आपको अगली वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। सब नोटिफिकेशन पाने के लिए, सबसे पहले जीके नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बच्चों आपके ही माध्यम से हमारी क्लास चलती है, बच्चों के से ही स्कूल चलता है और बच्चों से ही, अगर आप ही बच्चों, अगर पढ़ने वाले बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब ना करेंगे तो क्या जाहिल अनपढ़ करेंगे। इसलिए टीचर का ख्याल जो है सिर्फ वो जो शिक्षित का ध्यान, शिक्षक का ध्यान केवल उसका चेला स्टूडेंट ही रख सकता है। आप उम्मीद अच्छे बच्चे हैं और मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे, इसलिए बोल रहा हूँ कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, अपने सर को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली क्लास तक के लिए थोड़ा टाइम दें और अगर थोड़ी थकान वकान हो गई हो तो चाय पिए और थोड़ा पानी वानी मारें, पानी पिए, फिर वापस आ जाएं पढ़ने के लिए। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद।